हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम करेंगे हमारी परसेंटेज का लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा चल रहा था वर्ड प्रॉब्लम्स, उसके आगे क्वेश्चन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको मैंने जो कल के दिन होमवर्क दिया था वो शो हो रहा होगा और आई होप आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट तो जरूर किए होंगे और आपको आ भी गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको आज के दिन उन सबका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाली हूँ। ठीक है, तो आज के दिन हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पढ़ो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। द नंबर ऑफ वुमेन लिविंग इन अ हाउसिंग सोसाइटी इज 90% ऑफ द नंबर ऑफ मैन इन द सोसाइटी। इफ द नंबर ऑफ मैन इज 1200, हाउ मैनी मैन एंड वुमेन लिव इन ऑल इन द सोसाइटी। क्या कही जा रही है क्वेश्चन के अंदर कि जो नंबर है किसका, मैन का, एक सोसाइटी का मतलब होता है, या तो आप ये कह सकते हो कि एक परिवेश या फिर एक नगर या फिर एक छोटी सी कॉलोनी जो होती है उसे हम सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब एक जगह पर, जैसे कि उसमें देखते हैं तारक मेहता के अंदर गोकुल धाम सोसाइटी जो होती है, ठीक है, इस तरीके से मतलब 2-3 बिल्डिंग जो है उन्हें मिलाकर एक सोसाइटी बनाई हुई होती है, इस तरीके की चीज। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि 90% जो है वीमेन वो रहती हैं सोसाइटी के अंदर। तो आपको 100 मतलब जो हमें कितने दे रखी है, मैन जो है सोसाइटी के अंदर टोटल 1200 है और 1200 जो है मैन, उनकी 90% वीमेन रहती हैं सोसाइटी के अंदर। तो हमसे पूछ रखा है हाउ मैनी मैन एंड वीमेन लिव इन ऑल इन द सोसाइटी, यानी कि टोटल बताना है आपको, टोटल कितने मैन रहते हैं और कितनी वीमेन रहती है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, विमेन के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे मैन इज इक्वल्स टू, मैन कितने रहते हैं 1200। ठीक है, और वुमेन कितने रहती है 1200 ऑफ 90% की जगह क्या आएगा, नीचे 100 आ जाएगा। 90% की जगह क्या लगाएंगे हम, अपॉन में 100 लगाएंगे ऑफ 1200। ठीक है, 20 से 20 कट गई, 0 से मल्टीप्लाई होगी इसकी तो भी तब भी 0 ही आने वाला है इसमें, है ना। 9 2 18 की 8 कैरी लगी 1, 9 1 9 और 1 10, यानी कि 1080 जो आ गई हमारी विमेन आ गई। अब टोटल कितने लोग रह रहे हैं वहां पर, ठीक है, टोटल पूछ रखा है हमसे कि टोटल कितने लोग रहते हैं, तो टोटल वुमेन प्लस मैन। ठीक है, हमें ये बताना है। तो वुमेन कितनी रहती है 1080 रहती है और मैन कितने रहते हैं 1200 रहते हैं। दोनों का सम कर देंगे, कितना आएगा 0, 8 प्लस 0 8 हो जाएगा, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2280 मैन एंड वुमेन टोटल रहते हैं उस सोसाइटी के अंदर। ठीक है, टोटल पर्सन्स लिव इन द सोसाइटी, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया होगा आई होप। ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको बस अपना टैली कर लेना है, जो भी आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं उनको एक बार मिला लेना है कि आपका आंसर सही भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और जो नहीं आ रहे हो वो आप देख लेना कि आपकी क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, क्योंकि अपनी मिस्टेक्स आप जितनी ज्यादा अच्छे से सुधार लेंगे ना, उतनी ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन करने का जो है एकदम से एक अंदर से ही आपको अनुभूति होगी कि हाँ मुझे अब क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से करने आ गए हैं, है ना। और कॉन्फिडेंस भी तभी डेवलप होता है जब आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हो, जिन्हें बाकी बच्चे नहीं कर पा रहे, आप उन्हें तुरंत कर रहे हैं। ठीक है, तभी आपको जो है अच्छे नंबर्स प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर भी अच्छे नंबर गेन कौन इंसान करता है, जो क्वेश्चन को करता तो है ही, क्योंकि करेंगे तो सभी बच्चे, पेपर देने जब आप बैठोगे तो वहां पर हैं सबके सभी करने वाले, लेकिन नंबर सबसे ज्यादा किसके आएंगे, जो पहली बात तो सही पेपर करेगा, दूसरा जो कि सारा पेपर करेगा, और तीसरा जिसकी पेपर के अंदर कोई ना कोई एक प्लस पॉइंट जरूर होगा जो कि टीचर को पसंद होगा, उसे तो वो ज्यादा नंबर देगा ना टीचर, वरना वो क्यों देगा बताओ आप खुद। तो इसीलिए केवल ये 3 पॉइंट होते हैं एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले। ठीक है, इसीलिए आपको अच्छे से अच्छी तरीके से बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस अभी से ही करती हुई चलनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि महेश वेट्स 55 kg, द वेट ऑफ हिज सन इज 60% ऑफ हिज वेट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर वेट्स। देखो डिफरेंस का क्या मतलब होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है कि पहले में से आपको दूसरा घटा देना है, मतलब जो भी इसमें से बड़ी हो, बड़ी में से आपको छोटी घटा देनी है। ठीक है, a माइनस बी करना है या फिर b माइनस ए करना है,
तभी उसे डिफरेंस क्या होता है, दो चीजों का अंतर जो होता है, ठीक है। अंतर कैसे निकलेगा, जब आप एक में से दूसरी को घटा देंगे, बड़ी वाली में से हम छोटी वाली घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिफरेंस, ठीक। अब महेश जो है उसका वेट है 55 किलो, ठीक है, और उसके बेटे का जो वेट है वो 60% है उसके वेट से, ठीक है। तो हमें उसके बेटे का सन का निकालना है वेट। वेट ऑफ हिज सन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो कितना, 60% यानी कि 1/100 से मल्टीप्लाई ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई 55, 60% ऑफ 55 kg, ठीक है। तो उससे निकलेगा हमारा सन का वेट कितना है, ठीक। तो देखो एक जीरो से ये एक जीरो मैंने काट दी, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा हो जाता है 10, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 3 जा होता है 6, 11 3 जा कितना होता है 33, यानी कि 33 kg का जो है उसका बेटा है, ठीक है। 55 का 60% कितना आ गया, 33 आ गया। अब क्या बोल रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर वेट्स, अब इसमें से बड़ी कौन है, बड़ा तो महेश है ना, महेश का जो वेट है वो 55 kg है और बेटे का वेट कितना है 33 kg है। यहाँ पे लिख दो महेश का वेट 55 kg, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस आप लिखोगे वेट डिफरेंस इज इक्वल्स टू 55 में से हम 33 जो है वो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 22 kg, दैट इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आंसर आपको सही आ रहा होगा, ठीक है। और नहीं आ रहा होगा तो आप देखना आपने कहाँ पर गलती करी है, अपनी गलती को अभी से सुधार लेना ताकि पेपर में आपको गलती की कोई भी संभावना नहीं रह जाए। आपके पेपर में 100 में से 100 मार्क्स आने चाहिए मैथ में, ठीक है। और आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं, ऐसा होता है कि अच्छे मार्क्स आ जाते हैं बच्चों के, ठीक है। Rahul scored 80 points in a quiz. Jay got 80% of Rahul's score and Reenu got 50% of Jay's score. What was Reenu's score? अब देखो ये वाली जो चीज होती है ना, ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी इस चीज के, है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन करने से ही मतलब नहीं है, केवल हमें मतलब है कि इसके तरीके से अप्रोच भी तो पता होनी चाहिए किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग चलता है। इसलिए हमें क्या पता है कि राहुल को कितने मार्क्स मिले हैं, राहुल को 80 पॉइंट्स मिले हैं क्विज में, ठीक है। जय को कितने पॉइंट्स मिले, जय को मिले हैं, जय गॉट 80% ऑफ राहुल स्कोर, ठीक है। यानी कि जय को कितना मिला है 80%, यानी कि अपॉन में 100 ऑफ राहुल के जितने पॉइंट्स थे उसका 80%, ठीक है। 80 पॉइंट्स राहुल को मिले थे, उसका भी 80% मिला है जय को, ठीक है। तो 80% ऑफ 80, यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 8 8 से कितना हो गया 64, यानी कि 80% का जो है भी 80% कितना होता है 64 होता है। तो जय को कितने मिले 84 पॉइंट्स मिले जय को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिला हुआ है, एंड रीनू गॉट 50% ऑफ जयस स्कोर, ठीक है। तो रीनू को कितना मिल गया, इसका भी 50%। वैसे तो अगर आपको 50% निकालना है डायरेक्ट इसका आधा निकाल लो, आधा यानी कि 32 हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें क्या निकालना है 50% की जगह क्या लिखेंगे, अपॉन में हम 100 लिखेंगे ऑफ 64, ठीक है। अब देखो 52 से 100 होता है और 2 से इसे काट देंगे, 3 2 3 जा 6, 3 2 जा यस 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 32 हो गया पॉइंट्स। ये आ गए आपके आंसर फाइनल, ठीक है। 32 पॉइंट्स मिले हैं रीना को, ठीक। इस तरीके से कर सकते थे एक तो आप डायरेक्ट, या फिर आप क्या कर सकते थे, इसका मेथड 2 क्या कहता है हमसे, मेथड 2 होता है हमें क्या निकालना है, राहुल ने 80 पॉइंट स्कोर करे, जय ने उसके 80% स्कोर करे और रीनू ने उसके भी 50% स्कोर करे। तो यानी कि 80% का यानी कि ऑफ, ठीक है, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई 80% मतलब नहीं 80% ऑफ 80 और इसका भी कितना परसेंट
50%, ठीक। ये है रीनू के मार्क्स, ठीक। ये निकालना है हमें। अब इनडायरेक्टली हमने यही तो निकाला है बार बार, तो वो हम एक लाइन में भी निकाल सकते थे, ठीक। देखो 80% ऑफ 80 पॉइंट्स, और उसका भी 50% निकालना है हमें, वो है रीनू का स्कोर, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे। ये 2 0 से ये 2 0 कट गई, ये 1 0 से ये 1 0 कट गई, 5 2 हो गया 10, सही है। और ये 2 से काट दो, 2 4 8, 8 4 कितना हो गया, 8 4 32। तो यहाँ से भी आपके 32 पॉइंट्स आते, और वो भी बिल्कुल एक लाइन के अंदर अंदर आपका आंसर आ जाएगा। देख रहे हो कितना ज्यादा इजी होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है। परसेंटेज और इस तरीके के चैप्टर्स बहुत ज्यादा इजी होते हैं, कुछ नहीं करना होता है इनके अंदर, केवल आपके अगर बेसिक जो है वो जितना ज्यादा क्लियर होगा, उतना ही ज्यादा आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा, उतने ही लेवल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चन होते भी नहीं है, केवल इतने ही लेवल के क्वेश्चन होते हैं। और अगर आपके बुक में कोई दूसरे क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पक्का उसका आंसर दूंगी, ठीक है, श्योरली। तो नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुलदीप बॉट 4 स्वेटर्स एट 400 ईच एंड सोल्ड देम एट 425 ईच, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि कुलदीप ने क्या किया। अब क्या बॉट करे हैं कुलदीप ने बॉट करे हैं 4 स्वेटर्स, फॉर रुपीज कितना, 400 ईच। अब यहाँ पर ईच का क्या मतलब हो गया कि हर एक के उसने 400 रुपए दिए हैं, तो 4 स्वेटर के कितने हो गए, इंटू 4, 4 1600 के उसने 4 स्वेटर खरीदे हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर एक बात सोचो कि अगर उसने बोल दिया होता ना कि केवल कुलदीप बॉट 4 स्वेटर्स एट 400 रुपीज, बस ईच नहीं होता यहाँ पर। अगर यहाँ पर ईच नहीं होता तो हम यहाँ से एक स्वेटर का जो है यहाँ से दाम निकाल लेते, ठीक है। उसका अमाउंट हम निकालते, 4 स्वेटर का मानते, फिर हम 400। अगर इसने ईच दे दिया, इसका मतलब है कि उसने हर एक स्वेटर 400 रुपए का खरीदा है। लेकिन अगर वो ये नहीं कहता कि ईच है यहाँ पर, अगर हमें केवल इतना पता होता कि उसने 4 स्वेटर खरीदे हैं 400 रुपए के, तो हम एक स्वेटर का वो निकाल लेते अमाउंट, जो कि आता 400/4, यानी कि 100 रुपीज, ठीक है, वो 100 रुपीज आ जाता। लेकिन यहाँ पर ईच बोल रखा है, इसलिए मैंने चारों का जो है यहाँ पर अमाउंट निकाला है। इसके अलावा अगर उसने पूछा होता व्हाट वाज हिज पर पीस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो प्रॉफिट और लॉस हम पर पीस के हिसाब से अलग भी निकाल सकते थे, अलग के हिसाब से भी सेम ही आएगा, और पूरा टोटल का भी अगर आप निकालोगे तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से निकाल के दिखा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम एक पीस का निकालने के उसमें चलते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए हम एक का भी निकालेंगे और टोटल भी निकालेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि कुलदीप ने क्या खरीदे, 4 स्वेटर खरीदे 400 रुपए का एक, और उन्हें सोल्ड कितने में किया है, 425 रुपए में। और सोल्ड के लिए कितना आ जाएगा, 425 ईच। तो यानी कि 4 कितने में उसने सोल्ड कर दिए, 4 5 से 20 की 0 क्या लगी 2, 4 2 से 8 और 2 10 0, 4 4 16 1 17, यानी कि 1700 रुपीज के उसने सोल्ड कर दिए हैं। तो जब हमारा सीपी जो होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है, वो क्या होता है, छोटा होता है सेलिंग प्राइस से, तो वो किस चीज की डेफिनेशन होती है, वो होती है प्रॉफिट की डेफिनेशन। यानी कि हमारा जब सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, कोई चीज खरीदे कम दाम पर गई है और बेची ज्यादा दाम पर गई है, तो वहां पर क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। यहाँ पर होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट हम निकालते हैं एसपी माइनस सीपी करके, ठीक है। कैसे निकालेंगे प्रॉफिट को, एसपी माइनस सीपी करके निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, हमारा सोल्ड प्राइस जो है हमारा वो है 1700, और कॉस्ट प्राइस कितना है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस ही तो है जिस चीज पे वो खरीदी गई है, यानी कि 1600 रुपए, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कितने का आ गया, यहाँ से 100 रुपए का आगे नहीं आ गया, 100 रुपए का इसको प्रॉफिट हुआ है। और उसने हमसे पूछा है व्हाट वाज हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, तो उसका हमने टोटल प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक है। और ईच पर भी मैं आपको प्रॉफिट निकाल दूंगी, देखो दोनों के दोनों सेम ही आएंगे, ठीक है। टोटल प्रॉफिट परसेंटेज का क्या वो होता है हमारा फॉर्मूला, दैट प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है, यही होता है। प्रॉफिट कितना है 100 रुपीज का, सीपी कितना है 1600 रुपीज, और इंटू 100 आएगा, यही आता है। अब देखो 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगी, 16 से 100 का डिवाइड देंगे, देखो 2 से काट दो, 2 5 जा 10 0, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब देखो 4 से काटो फिर 25 को, 4 6 जा 24, एक बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 2 जा 8, ठीक है, और 5,
6.25% का इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। ये आएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ईच प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, ये तो केवल मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ये ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल, बस ऐसे ही जानने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। आप बस एग्जाम में जो आएगा क्वेश्चन वो आप यहाँ तक कर आओगे। ऑप्शनल के अंदर अगर आपको ईच प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे कि एक स्वेटर कितने का था, 400 रुपए का, ठीक है। एक स्वेटर कितने का था, 400 रुपए का, तो उसका जो है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे हम, अपॉन में सेलिंग प्राइस रखेंगे इनटू 100। ध्यान से देखोगे तो एसपी माइनस सीपी क्या होता है, एसपी माइनस सीपी क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की जगह पे मैं एसपी माइनस सीपी लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। मुझे प्रॉफिट लिखना नहीं था क्योंकि मैं बार बार थोड़ा ना निकालती बैठूंगी भाई। तो यहाँ पर क्या है कि एसपी कितना है, 425 रुपए में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर 425 रुपए में एक चीज बेची जा रही है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 400 रुपए है, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 400 रुपए है, ठीक है, इंटू 100। अब क्या होगा, 25 में से ये देखो 425 में से 400 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, बटे में ये 400 से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, यहाँ पर 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे 25/4 ही बन रहा था, यहाँ पे 25/4 बन गया। आपका क्या जाएगा, 6.25% आंसर। ये मैंने आपको क्यों बना के दिखाया, क्योंकि आपके मन में एक क्यूरियोसिटी हो सकती है कि अगर हम टोटल ना निकालना चाहें, हम ईच पर निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। एक तरीके से आपको पता है क्या होता है, टोटल में तो बहुत लंबा चौड़ी सी वो होती है कि हमें थोड़ी लंबी वैल्यूज मिली हुई होंगी, है ना, हमारे कैलकुलेशन ठीक भी है या नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ईच निकाल कर ना आप हर एक में कितना मतलब प्रॉफिट हो रहा है उस चीज को आप एक बार के लिए अपनी संतुष्टि कर सकते हो कि हाँ हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया हुआ है और हमने कोई भी मिस्टेक नहीं की है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो ईच का भी निकाल सकते हो, मैंने आपको निकाल कर बता दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और ये चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल खत्म है अब। और अब आप में इसमें सब कुछ सीख लिए, अब आपने इसमें महारत हासिल कर ली, अब इसके अंदर आपके कुछ भी सीखने लायक नहीं रहा, ठीक है। अब आप ये लास्ट क्वेश्चन करो और बस फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। Mr. Kadam bought a TV for rupees 24,600 and sold it for rupees 18,240 rupees, ठीक है। What was his profit and loss percentage? देखो आपका जो कॉस्ट प्राइस था, मिस्टर कदम ने टीवी खरीदा कितने में था, 24,600 रुपीज में, ठीक है। 2-4 साल चला लिया होगा उसको, उसके बाद में उन्होंने उसको बेच दिया कितने रुपीज का, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 18,240 रुपीज। इन्हें फिर भी ठीक पड़ गया क्योंकि ना इससे मतलब आप पता है जब चीज आप खरीद लेते हो ना उसके बाद उसकी आधी ही कीमत मिलती है आपको, अगर आप उसे बेच देते हो तो। इन्हें तो कम से कम फिर भी ज्यादा ही मिल गई, ठीक है, वरना इन्हें 12,000 और 300 रुपए मिलने चाहिए थे है ना, तो इन्हें फिर भी ज्यादा कीमत मिल गई है, हैप्पी फॉर हिम। तो हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस कितना था, 24,600 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना है, 18,240 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है इंसान को, उसने खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जहां पर आपका सेलिंग प्राइस जो होता है वो छोटा हो जाता है किससे, कॉस्ट प्राइस से, वहां पर क्या होता है लॉस, और लॉस के अंदर हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना था इसका, 24,600 माइनस कर देंगे इसमें से 18,240 रुपीज, कितना आएगा, जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो आएगा जीरो, जीरो में से 4 नहीं जा सकते, यहाँ से आए कैरी लेंगे, 10 में से 4 माइनस होगा तो बचेगा 6, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 3, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 3, 18 और 24, 18 और 6 कितने होते हैं, 24 होते हैं, तो यहाँ पे आ गया 6। तो 6,360 रुपीज का उन्हें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। कितने का लॉस हो रहा है, 360 रुपीज का। और आपकी लॉस परसेंटेज कैसे निकलती है, आप लिखेंगे ऊपर लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, मतलब लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, दोनों के दोनों ही कॉस्ट प्राइस पर ही निकाले जाते हैं। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पॉइंट बना के नोट हुई होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बता रखी है ये वाली बात की चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, दोनों ही कॉस्ट प्राइस पर निकलेंगे, किस पर निकलेंगे, कॉस्ट प्राइस पर निकाले जाएंगे, ठीक है। ये चीज आप एकदम स्टार पॉइंट बना के नोट करेंगे बिल्कुल, ठीक। तो यहाँ पर लॉस कितने रुपीज का हो रहा है, 6,360 रुपीज का हो रहा है।
कॉस्ट प्राइस क्या है इसका 24,600 रुपीज है इंटू 100, ठीक है। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मैंने काट दी, अगर आप काटेंगे 246 से 336, वो 636, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये जाना चाहिए मेरे हिसाब से 5 टाइम्स। 5 टाइम्स जा सकता है क्या, जरा करके देखो मल्टीप्लाई अगर मैं करके देखूं तो 246 इंटू 5 करके देखो, 5 6 30, 0 कैरी 3, 5 4 20 और 3 23, 2 5 2 10 और 2 12, 1230 होना चाहिए था, नहीं ये तो नहीं है। तो फिर 2 से काट के देख लो, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2 2 8 16 और एक 0 है, ठीक है। 3180 आ रहा है। और इसके बाद में 3180 के बाद 123, 123 से अगर हम डिवाइड देके देखें, ये देखो 3180 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे किससे, 123 से करके देखो, 1 टाइम जाएगा 123, 8 में से 3 गए बचे 5, और यहाँ पर कैरी ले ली, 11 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, और 2 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे 1, और ये आ गया 0, 1950। ये किसके टेबल में आ सकता है, ये आएगा हमारा, नहीं ये शुरुआत में दो बार में जाएगा ना, ये जब तो ये ज्यादा आ रही है क्योंकि ये वाली डिजिट जो है इससे ज्यादा है ना, तो फिर 1230 आएगा। अगर 10 टाइम्स बिलेंगे तो ये ज्यादा आ रही है, यानी कि ये 2 टाइम्स जाना चाहिए था, ये 2 टाइम्स जाएगा। 2 3 से होता है 6, 2 2 से होता है 4, 2 1 से होता है 2, 3 से भी देख लो जा सकता है क्या, नहीं 3 से नहीं जाएगा, ये 2 में ही जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 2, यहाँ से यहाँ कैरी, 11 में से 4 माइनस होंगे तो कितना आएगा, 11 में से 4 जाएंगे तो आएगा हमारा 7, और यहाँ पर 2 में से 2 गए तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 0 यहाँ आ जाएगा। और इसको हम देखेंगे 720, 720 कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स, 5 या 15 की 5 कैरी लगी, 5 2 10 और 11 की एक कैरी लगी, 615 हो गया। कितना बचा, यहाँ 10 में से 5 गए, 5 बचे, एक में से एक गया 0 बचे, और ये हो गया 105। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 पढ़ाएंगे, यहाँ 8 टाइम्स जाएगा ये, उसके बाद 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 25.83, ये परसेंट इसमें क्या आ जाएगा आपका, लॉस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आई होप बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ठीक है। क्योंकि हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, और हमें कमेंट करके ये वाली बात जरूर बताना आप कि आपको अगला कौन सा चैप्टर चाहिए, मैं उसी क्लास का वही वाला चैप्टर शुरू करवाऊंगी, ठीक है। आप कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। तो इसलिए आप कमेंट जरूर किया कीजिए। तो बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, मिलेंगे कल को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।